गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डीएवी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 1 ब्रेन टीचर्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 का बी का फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ द रेशनल नंबर्स 4/5, 2/3 एंड 5/6। ये 3 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एवरेज इक्वल्स टू तीनों रेशनल नंबर को जोड़ दीजिए, 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6। और कितना रेशनल नंबर है, 1 2 3, तो 3 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 5, 3 और 6 का एलसीएम 30, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 का, 3 का और 6 का एलसीएम आएगा 30। अब 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो 6 बार में। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24। 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 10 बार में। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 प्लस 6 का टेबल में 30 5 बार में, और 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। और ये डिवाइड में पहले से 3 ऑलरेडी है। दिस इक्वल टू 25, 20 और 24 को ऐड कर दीजिए, तो 5 और 4 9 हो गया। ये 2 और 2 4 और 2 6, 69 डिवाइडेड बाय ये 30। ये अपॉन में 3 है, 3/1, इसको हम लोग 1/3 करेंगे, तो ये हमारा 1/3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है। इसका हम लोग रिवर्स करेंगे, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 का 1/3 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कॉमन टेबल में कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 23, और डिवाइड में कितना है 30, अब नहीं कट रहा है, तो 23/30 ये हमारा आंसर हो गया। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू राइट 12/-18 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 12/-18 है। पहले तो ये माइनस को शिफ्ट कीजिए न्यूमरेटर में, तो माइनस में 12/18 होगा। अब देखिए कोई कॉमन टेबल से कट रहा है, तो हाँ ये 6 के टेबल से कट रहा है। 6 के टेबल ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा माइनस का 2/3, ये आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। कोई भी 2 रेशनल नंबर है, उसके बीच में कितना रेशनल नंबर होगा। तो सपोज कि एक नंबर लाइन है, यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये सारे नंबर्स हैं। तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो इन्फाइनाइटली मेनी, यानी बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आंसर लिखेंगे इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का मतलब अनगिनत, जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी नंबर, ऑन द नंबर लाइन द रेशनल नंबर -5/-7 लाइज ऑन विच साइड ऑफ 0। तो ये जो रेशनल नंबर है 0 के किस साइड है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो देखिए -5/-7, ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ बचा कितना हमारा 5/6। और 5/6 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो रेशनल नंबर ये नंबर लाइन में कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये 0 है नंबर लाइन में, ये 1 है, ये 2 है, इधर देखें तो ये -1, इधर -2, ये। तो हम लोग देखते हैं कि 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। तो 5/7 किधर है, 0 के राइट साइड, पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड होगा, तो आंसर होगा राइट साइड। राइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -7/-8 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 40।
ये जो एक रेशनल नंबर दिया हुआ है माइनस में 7 अपॉन माइनस का 8, इस रेशनल नंबर को चेंज करना है विथ डिनोमिनेटर 40 बनाना है इसका। तो यहाँ देखिए जो हमारा जो नंबर्स दिया हुआ है इसमें माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/8 बचेगा। अब डिनोमिनेटर 8 है जो कि बनाना कितना है 40, तो 8 के डिनोमिनेटर 40 कितने बार में आता है 5 बार में, तो हम लोग दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो न्यू नंबर बनेगा 7 5 जा 35 और डिवाइड में 8 5 जा 40, तो हमारा रेशनल नंबर होगा 35/40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बोला गया जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल से इसको दिखाइए। जैसे बोला गया P/Q जो है एक रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है किससे R/S से, तो अगर ये ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर P/Q ग्रेटर है R/S से, तो अगर दोनों का मॉड ले लें तो वो भी ग्रेटर होगा R/S से। तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लिए माइनस में 3/7, P/Q कितना ले लिए 3/7 और R/S ले लिए माइनस में 5/7। डिनोमिनेटर सेम ले रहे हैं ताकि कंपेयर करने में ईजी हो। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 3/7 है और R/S जो है P/Q माइनस में 3/7 और R/S माइनस का 5/7, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो माइनस में 3/7 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव छोटा है, माइनस में 3 बड़ा होता है किससे -5 से, इसलिए ये नंबर क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। बट इसका अगर हम लोग मॉडुलस लेते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो माइनस में 3/7 का अगर मॉडुलस लेते हैं और इधर माइनस में 5/7 का भी मॉडुलस लेते हैं, तो क्या बचता है, इसका मॉडुलस जाएगा सिर्फ 3/7 क्योंकि मॉडुलस लेने पे क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, और यह है 5/7। अब देखिए जैसे इसका मॉड लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो मेरा 5/7 ग्रेटर हो गया, और जबकि यहाँ बोला था कि नहीं मॉडुलस लेने के बाद भी वही P/Q ही बड़ा होगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि R/S ग्रेटर हो गया। इट मीन्स क्या है, ये फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ y देन x इक्वल टू y। बोल रहा है कि कोई दो नंबर है जिसमें मॉड दोनों का अगर मॉडुलस ले लें तो अगर बराबर होता है दोनों का मॉडुलस तो नंबर भी आपस में बराबर हो। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं माइनस का 5 इसका मॉडुलस, और यहाँ ले ले प्लस का 5। अगर -5 का अगर मॉडुलस निकालने तो क्या होगा 5 होगा। यहाँ ये दोनों तो बराबर ही है क्योंकि -5 का मॉडुलस भी 5 होता है और 5 का मॉडुलस भी 5 होता है। इसका मॉडुलस तो क्या है, इसका मॉडुलस 5 और -5 का मॉडुलस 5, तो 5 और 5 तो बराबर हो गया। बट x के जगह पे हम लोग कितना लिए हैं माइनस का 5, बट -5 x के जगह पे कितना है माइनस का 5 और y की जगह पे कितना है 5, और 5 और 5 इक्वल -5 और 5 इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये भी क्या है फॉल्स है। बोला गया था कि दो रेशनल नंबर है या दो नंबर है जिसका मॉडुलस अगर इक्वल हो, तो हम लोग दो नंबर मान लिए माइनस में 5 है और एक 5 है, दोनों का मॉडुलस इक्वल है क्योंकि -5 का मॉडुलस 5 होता है और 5 का +5 का मॉडुलस भी 5 होता है, दोनों इक्वल था मॉडुलस। बट जैसे हम लोग x और y को देख रहे हैं तो x है -5 और y है +5, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि P/Q इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब P/Q ये क्या है, एक रेशनल नंबर है जो जीरो नहीं है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ एक रेशनल नंबर P/Q। तो इट इज़ नेसेसरी डैट द रेशनल नंबर Q/P, अगर इसका हम लोग रिवर्स भी करते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। क्या ये ट्रू है? तो हम लोग सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए लेट P/Q इक्वल टू माइनस में 5/7, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर भी है, नॉन जीरो भी है, जीरो नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है।
तो क्या P बाई क्यू हम लोग इतना ले लिए, तो Q बाई P कितना हो जाएगा, Q बाई P 7/-5, Q बाई P इसका रिवर्स कर दिए तो 7/-5 हो गया, बट 7/-5 नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। तो देयरफॉर हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये क्या है, फॉल्स है। वो बोला था कि ये नेसेसरी है कि Q बाई P भी एक रेशनल नंबर होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, बट हमारा क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है।